जय वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आरआरबी की दृष्टि से ये चैप्टर जो है रेशियो एंड प्रिपरेशन काफी महत्वपूर्ण है, जिससे कई प्रकार के प्रश्न रेलवे पूछता आया है। इसमें कई प्रकार के ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो रेलवे की दृष्टि से आने योग्य है। तो कृपया करके ये जितने भी हम सेट लेकर आ रहे हैं, ये आपकी आरआरबी की परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये युद्ध प्रकाशन का ही आपका एक चैप्टर है, जिससे ये सारे प्रश्न लिए गए हैं और इन्हें हम सॉल्व करा रहे हैं। तो कृपया करके यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो सेट हम 2 लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाए। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं आरआरबी किस प्रकार के प्रश्न रेशियो एंड प्रिपरेशन से पूछता आया है। चलिए अब देखिए, अनुपात एवं समानुपात का जो चैप्टर आपको ये प्रदर्शित है, इसमें टाइप 1 प्रकार का हमारा क्वेश्चन है। जितने भी टाइप है आपको करा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्नों को हल करने से पहले ध्यानपूर्वक समझेंगे और उसके बाद ही इसे हल करेंगे। तो देखिए टाइप 1 में क्या है आपके, देखिए क्वेश्चन 1 प्रदर्शित है कि एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। ठीक है, तो गणित की जो प्रश्नोत्तरी है उसमें 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, ये ध्यान रखना है। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या का आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले टोटल जो छात्र हैं आपके कितने हैं, टोटल छात्र आपके 64 हैं, जिसमें की बॉयज की जो संख्या है ये आपकी हम यहाँ मानेंगे कि x है। ठीक है, और गर्ल्स की जो संख्या है, गर्ल्स की जो संख्या है वो क्या है, वह लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। ये आपको यहाँ प्रश्न में दिया है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। ठीक है, अब ये डाटा आपको मिल गया। अब यहाँ से आप लड़कों की संख्या और टोटल संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल संख्या तो आपको दे रखी है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, जो रेशियो निकालना वो निकालें। सबसे पहले हमें बॉयज की संख्या निकालनी है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यदि बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या को आप बराबर 64 के रख सकते हैं, क्यों, ये टोटल छात्र हो गए और टोटल छात्र की संख्या हमको दे रखी है, तो इसके इक्वल हम रख देंगे। तो रखने के बाद इसको जोड़ेंगे, ये 2x + 16 बराबर 64 आ जाएगा और ये यहाँ आकर इसमें से लेस हो जाएगा, 64 में से 16 घट जाएगा। तो 2x बराबर कितना आपका आएगा, ये 48 आपका आएगा। ठीक है, अब 48 आने के बाद अब आप क्या करोगे, 2x बराबर 48 के इक्वल रख दोगे। ठीक है, 2x बराबर 48 आ गया आपका, तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी जो 48 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 24 आपकी आंसर आ गया। अब देखिए x की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, ये किसकी संख्या है, ये लड़कों की संख्या है। अब इसने बोला लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए बॉयज और जो टोटल छात्र हैं यानी टोटल स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनका रेशियो आपको निकालना है। तो देखिए बॉयज की जो संख्या कितनी है, ये 24 आपने अभी निकाली है और टोटल स्टूडेंट है आपके 64। जब आप इसको सिंपलिस्ट करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, ये आपका आएगा 3/8। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न हल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 1470 राशि को अनंत और मोहन के बीच में 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, तो मोहन कितनी राशि प्राप्त हुई, मोहन को ये बताना है आपको। रेशियो के सवाल में आप सबसे पहले क्या है, देखिए 1470 जो आपको राशि दी है ये लिखेंगे और जो रेशियो आपको दिया है ये लिखेंगे डाटा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इन दोनों का योग कितना है, पहले योग देखते हैं। योग आपका कितना आया, 3 और 4 कितना आ गया, 7। ये 7 योग क्या दर्शाता है, ये आपकी जो राशि दी है इसका अनुपात दर्शाता है, अनुपात में डिवीजन यानी विभाजन। तो हम क्या करेंगे, 7 जो दर्शाया है ये टोटल मनी है, तो इसको हम 1470 के इक्वल रख देंगे। सबसे पहले ये हमारी प्रायोरिटी होगी। तो हमें सबसे पहले 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 1 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 7 से जब डिवाइड किया 7 को लेफ्ट में, तो ये 1 आ गया। अब 7 से आप राइट को भी डिवाइड करेंगे तो ये 210 आ गया। ठीक है, 210 आपका आ जाएगा। अब जैसे ही 210 आ गया तो एक रेशियो की वैल्यू आपको पता चल गई 210 है। तो देखिए अब आपको क्या पूछा वो देखते हैं, मोहन की कितनी राशि होगी। तो देखिए मोहन का जो रेशियो है वह 4 है। ठीक है, तो 4 रेशियो मोहन का है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने को, 210 को। तो 210 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, तो ये आपका आया है 840। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए ये हमने मोहन की वैल्यू निकाल दी। तो इसका राइट जो आंसर है आपका क्या है, ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है 840। और देखिए इसमें आपका सॉल्यूशन भी आपको प्रदर्शित है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यदि रेशियो के माध्यम से करना चाहें तो पेपरों में आप इससे जल्दी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न, x और y अनुक्रमानुपाती हैं। जब x बराबर आपका 37 है तो y बराबर आपका 92.5 होता है। ध्यान रखना आप। ठीक है, जब x बराबर 16 हो तो y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपको x और y की वैल्यू आपको दे रखी है और ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है। जब 16 होगा तो y की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे,
x अपॉन y किसके अनुक्रमानुपाती है, ये आपको बताया है। x की वैल्यू 37 है और y की वैल्यू 92.5 है, ठीक है। और x की वैल्यू यदि 16 है तो y की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। चलिए अब देखिए x के स्थान पर हमने 37 रखा और y के स्थान पर 92.5 आपको ये पहला रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे इस रेशियो की और ये हम के इक्वल रखेंगे, ठीक है। के की वैल्यू मानेंगे। तो देखिए रेशियो निकालेंगे के यहाँ पर रेशियो प्रदर्शित करेगा किसका, x अपन y का। तो देखिए 37 से एक बार कटेगा, 37 से कम 37 और 37 से जब आप इसको काटोगे तो देखिए 37 दूनी कितने होते हैं आपके 84 और जो शेष बचेगा फिर इसके बाद आप हल करोगे तो ये 2.5 वैल्यू आपकी आ जाएगी, 37 से 2.5 बार कटेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर x अपन y की वैल्यू निकल के आई। x अपन y की वैल्यू क्या निकल के आई, यदि आप इसको देखोगे तो ये 1:2.5 आपकी आई है रेशियो के हिसाब से। यहाँ पर के की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है राइट में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो के हिसाब से आपसे पूछा है केवल वही वैल्यू को आप रखोगे और इसका प्रश्न यानी कि उत्तर निकालोगे। तो देखिए x अपन y आपका क्या वैल्यू निकल के आई है, ये 1:2.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करो। यहाँ पर यदि x की वैल्यू 16 हो तो हमने क्या किया, 16 रखा x के स्थान पर यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसके बाद y को y रहने देना है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 16 हो, तो 1/2.5 के इक्वल हम रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए पॉइंट हटाएंगे, 0 आप बढ़ा दीजिए या आप 16 से 25 का मल्टीप्लाई कीजिए तो भी आ जाएगा। तो देखिए y आपका राइट में चले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 10y हो जाएगा और 25 का जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये आपका कितना आंसर आएगा। तो देखिए 25 का जब 16 बार करेंगे तो 16 पंजे 80 होते हैं आपके, 8 16 दूनी 32 8 40 यानी कि 400 आपका लेफ्ट में आ जाएगा। इस 10 से ये कट जाएगी इसकी एक 0, तो y की जो वैल्यू आपकी निकल के आ गई है ये आपकी 40 निकल के आई है। तो 40 जो आपकी आंसर है यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है आपका, देखिए ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यही आपका उत्तर है। तो यहाँ y की वैल्यू जो आई है आपकी 40 आपकी संख्या आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए आपका फोर्थ प्रकार का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि 2400 को आपको ए और बी के बीच में 7:5 के अनुपात में आपको क्या करना है, बांटना है। तो बी का हिस्सा क्या है, सेम रेशियो वाला क्वेश्चन है। रेशियो को तो देखिए सबसे पहले 2400 को लिखेंगे और जो रेशियो है आप इसके नीचे लिखेंगे, इन रेशियो का योग निकालेंगे तो ये आपका 12 आया। 12 आपको क्या प्रदर्शित करता है, ये 2400 के इक्वल रखता है। तो 12 से आप 2400 को काटोगे तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, ये 200 निकल के आएगी। अब आपसे किसका हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। तो बी का रेशियो क्या है, 5 है। 5 को मल्टीप्लाई 200 में करोगे तो आपका 1000 आंसर आएगा। तो 200 इंटू 5 बराबर कितना आपका आ गया, 1000 इसका राइट आंसर है, यानी कि 1000 रुपए। तो जो 1000 रुपए आए हैं यही आपका आंसर है। तो पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक निश्चित राशि को x और y के बीच में 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 2400 है तो कुल मूल की राशि क्या है। अब देखिए इसमें आपको रेशियो दे रखा है 4:3 किसका, x और y का, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बताया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि y का हिस्सा जो है वह 2400 है, यानी कि y का हिस्सा जो है वह 2400 है। अब रेशियो के हिसाब से हिस्सा आप देखे हैं तो रेशियो के हिसाब से तो आपका 3 है, तो 3 का मतलब है 3 की जो वैल्यू है वो 2400 के इक्वल है, क्योंकि इसी का हिस्सा दिया है तो हम इसके बराबर ही रखेंगे, ध्यान रखना। तो 3 की वैल्यू 2400 है तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा, एक रेशियो की वैल्यू आपकी निकल के आएगी ये 800 निकल के आएगी, ठीक है। ठीक है, 3 × 24 8 बार कट जाएगा तो एक रेशियो की वैल्यू आपको 800 आ गई। अब इसने क्या पूछा है, कुल मूल राशि कितनी है। अब देखिए मूल के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों जो रेशियो दे रखे हैं इन दोनों का योग ज्ञात करेंगे। तो 4 और 3 दोनों का योग कितना आता है, 7 आता है। तो मूल योग कितना है, मूल योग तो 7 है। 7 का मल्टीप्लाई आप किसमें करोगे, 800 में, तो 7 56 होते हैं, यानी कि 56, यानी कि 5600 आपका इसका राइट आंसर आएगा। ये आपकी क्या होगी, मूल राशि होगी, ठीक है ना। मूल जो आपका क्या है, रेशियो में 7 है, 7 का मल्टीप्लाई आपने 800 में किया तो आपका 5600 आया, यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए आपका ए ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और देखिए इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रदर्शित है। रेशियो माध्यम से हम जल्दी कर लेते हैं इस साल को, इसलिए हम रेशियो का फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 6 नंबर का प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो उनका अनुपात क्या हो जाता है, 8/5 हो जाता है। तो संख्याएं आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए दो संख्याएं दे रखी है, तो सबसे पहले आप इसे माने 3x पहली संख्या है और 2x आपकी दूसरी संख्या है। ये आपने सबसे पहले दोनों संख्याओं को अलग अलग मान लिया। अब जैसे वो बोले वही करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 64 आपको घटाना है। तो पहली संख्या आपकी क्या है, 3x है और दूसरी संख्या आपकी 2x है। आप इसको बटे में लिखेंगे क्योंकि यहाँ इनका अनुपात दे रखा है 8/5, ठीक है। अब जैसा ये कहे वैसा करना है। पहली संख्या से देखिए 8 घटाया जाता है, ये आपको बता दिया है,
ठीक है, दूसरी संख्या से आपका कितना घटाया जाता है, 6 घटाया जाता है, तो ये आपके दूसरी संख्या आगे 6 घटा दिया है। और इसका रेशियो कितना हो जाता है, तो देखिए इसका रेशियो आपको बता रखा है कि 8/5 हो जाता है, तो 8/5 के इक्वल रख दिए, संख्याएं आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए संख्याएं कैसे निकालेंगे। अब जब आपको ये दे दिया है तो देने के बाद देखिए देने के बाद या तो आप बाय ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, पर नहीं तो देखिए हम सिंपल तरीके से बता देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3x - 8 में 5 का मल्टीप्लाई होगा क्रॉस के हिसाब से, और यहाँ पर 2x - 6 में आपका कितने का 8 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो इस हिसाब से फिर आपका इसका आंसर निकलेगा। तो देखिए अब हमने क्या किया, अब देखिए 15x लेफ्ट में हमने मल्टीप्लाई किया 5 का इसमें। ठीक है, 5 का आपका पहले वाले भाग में देखिए आपको दे रखा है इसमें, तो ये 5 15x आ गया, और 5 × 40 होते हैं, तो माइनस के 40 आपका लेफ्ट में वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से 8 दूनी 16 आ जाएगा आपका राइट में, और 8 6 48 होते हैं, तो ये आपके राइट में आ गया। इतना आने के बाद अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 16x - 15 कर देंगे, 15x ये आपका इधर राइट में हम ले जाते हैं और ये लेफ्ट में ले जाते हैं। ठीक है, तो आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। अब देखिए अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका 48 आप लेफ्ट में लेके आते हैं, तो ये 48 प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस के ये 40 आपका दिया ही है। बस इतने को आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब ये 16 में से 15 गए तो आपका एक x बचा, और 48 में से 40 गए तो आपका 8 आया, तो x की वैल्यू आपकी 8 आ गई। जब x की वैल्यू आपकी 8 आ गई तो ये दोनों संख्याएं आपकी आ जाएंगी। अब देखिए 3x की वैल्यू क्या होगी, 3 × 8। ठीक है, और 2x की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी 2 × 8। ठीक है, तो 8 × 24 और 8 दूनी 16, ये दोनों जो आपकी वैल्यू आई है 24 और 16, यही आपका राइट आंसर होगा, और यही दोनों संख्याएं आपकी होंगी। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या है, 24 16 जिसमें दिया है वही है, तो पहले ऑप्शन में नहीं है, आपके बी ऑप्शन में 24 और 16 दिया है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, यानी कि लड़कों की जो संख्या का 15% है वह लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, बॉयज की संख्या आप मानोगे, तो बॉयज की संख्या आप मानोगे x है। ठीक है, और गर्ल्स की यानी कि गर्ल्स की जो संख्या है, ठीक है, गर्ल्स की संख्या आप y मानेंगे। ठीक, अब इसमें बताया है कि लड़कों का 15% यानी कि x का 15% कितने के बराबर है, ये लड़कियों के 1/3 के बराबर है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, y के 1/3 के इक्वल है। ठीक, अब रेशियो आपको बताना है लड़कों और लड़कियों का, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए अब इसके बाद देखिए आप, अब x का 15%, तो आप इसे लिख सकते हो 15/100। ठीक है, अब इसकी बात राइट में आपके क्या दे रखा है, ये y/3। ठीक, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब देखिए अब आप इसको काटोगे, तो देखिए सबसे पहले आप लेफ्ट में सिंपलिस्ट कर सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट में आपने काटा, तो जो 5 की टेबल से कटा 5 बार। ठीक है, 5 की टेबल से आपका कितनी बार कटेगा, ये आपका 3 बार कटेगा। ठीक, और ये 20 बार कटेगा आपका, सही है। अब देखिए ये आपका आया 3x/20 डिवाइड बराबर आपका आ रहा है y/3, तो 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं x/y का रेशियो निकालिए। तो देखिए इसमें आप x और y को एक तरफ करें, तो देखिए x/y को हम बटे में लिया है और 20 को आप ऊपर ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से, तो ये 20 आपका इधर आ गया, और ये 3 आपका ये आपका बटे में आएगा, तो ये 9 हो जाएगा, 3 3 9, तो x/y की वैल्यू आपको निकल आई। तो यही रेशियो आपसे पूछा था। ठीक है, तो देखिए ये आपका इसका जो राइट आंसर है 20:9 आपका जो आंसर है यही आपका राइट होगा। तो देखिए इसमें कौन सा है आपका, तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपका दे रखा है 20:9, यही आपका राइट आंसर है। और देखिए सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर प्रदर्शित है, तो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 8th नंबर का। अब देखिए 8th नंबर का प्रश्न देखते हैं। उमेश और कपिल ने क्रम से 750 और 975 का दान किया। उमेश और कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए इसमें दान जो आपको दिया गया है, तो जो उमेश की संख्या है वह आपको ऊपर लिखनी है। ठीक है, 750 और 975 आपको लिखना है। ठीक है, इन दोनों को आपको सिंपलिस्ट करना है जब तक ये कटना बंद ना हो जाए, तो इसको जब तक हम कट करेंगे, ठीक है, तो इसका लास्ट में जो उत्तर आएगा 10/13 आएगा। ठीक है, 5 की टेबल से आप काट सकते हैं। तो देखिए ये आपका इसमें प्रदर्शित है, इस प्रकार से आप इसको सिंपलिस्ट करते जाएंगे, ठीक है, तो भी ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो 10/13 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 9 नंबर का प्रश्न है। 742 को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी राशि आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें केवल विभाजन करना है। 742 जो आपकी संख्या है, इतना रुपए आपको दे रखा है, इसको 5:9 के अनुपात में आपको क्या करना है, डिवीजन करना है।
सबसे पहले तो इसका योग निकालेंगे तो 9 और 5 कितना होता है आपका 14 होता है। तो 14 के ये टोटल क्या है रेशियो है। तो 14 को आप किसके बराबर रखना है रेशियो मेथड से करेंगे 742 की। ठीक है, अब 14 पंजे कितने होते हैं आपके 70। ठीक है, 14 पंजे 70। अब आपका कितना बचा 4, तो 14 तिया आपका 42 53। एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई है, तो देखिए एक रेशियो की वैल्यू आपको 53 निकल के आई है। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है अलग अलग आपको बताना है। तो 53 का एक बार 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 53 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 53 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 5 या 15 ऐसे लगी 25 और 1 26 265 आपका पहली वैल्यू आ गई। अब 5 आप देखिए 9 में 53 का करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 9 या 27 ऐसे लगी 2 यानी कि 447 आपका आ जाएगा। नहीं 477 सॉरी, तो 477 आपका आ गया है। अब देखिए इसका जो ऑप्शन आपका है, देखिए पहला ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन इसका राइट है 265 और 477, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष की कर्मियों की संख्या आपको अनुपात में दे रखी है 2:3। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या आपको 90 है तो कंपनी के कर्मियों की संख्या आपको क्या होगी। तो देखिए ये आपको रेशियो दे रखा है और महिला और पुरुष का दे रखा है, किसका, यानी कि वुमेन और मेन का जो रेशियो आपको 2:3 दे रखा है। ठीक है, अब उसमें पुरुषों की संख्या आपको दे रखी है, पुरुषों की संख्या कितनी देखिए 90, यानी कि पुरुष का जो रेशियो मेन का रेशियो बराबर है 90 की, यानी कि 3 बराबर है कितनी के 90 के। तो देखिए एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई, ये आपकी 30 निकल के आई है। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है टोटल कर्मियों की संख्या। अब देखिए टोटल आपका रेशियो कितना है 3 और 2 5 है, 5 का आप मल्टीप्लाई करिए 150 आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। 5 15 यानी कि 150। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम हल करते हैं रेशियो मेथड से तो आसानी से हो जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर से जरूर करें। चलिए।